गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज हम क्लास 6 का हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि उसके पहले बता दें कि चैप्टर 6 हम आप लोग को वहाँ तक पढ़ा दिए हैं। तो उसका क्वेश्चन आंसर हम बाद में भेजेंगे, जब तक उसका ऑब्जेक्टिव चैप्टर 6 का भेजे हैं, जो आप लोग मैच करिएगा और उसको लिखना भी है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, जिस चैप्टर का नाम है अमृतानंदमयी माँ। तो देखिए इसके लेखक का नाम पहले बता देते हैं। लेखक का नाम है राजेंद्र कुमार शास्त्री। तो चलिए स्टोरी अब हम समझा रहे हैं आप लोग को। यह संसार सुविधा भोगी स्वार्थी लोगों से भरा पड़ा है। यानी सुविधा भोगी मतलब क्या होता है? सुविधा भोगने वाला, और स्वार्थी मतलब मतलबी। यहाँ अधिकांश जन अपने हित साधन में जुटे हैं। उनका सारा जीवन स्वार्थ पूर्ति में ही बीत जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। समाज में सभी जन स्वार्थ प्राण नहीं होते। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि स्वार्थ से भरा ये लोग यहाँ पे भरे पड़े हैं, किंतु वो अपने हित में ही, मतलब अपना सारा जीवन स्वार्थ पूर्ति में ही बिता देते हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि समाज में सभी जन, सभी मतलब स्वार्थपूर्ण होते हैं। कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार की चिंता छोड़कर दूसरों की सेवा सहायता के लिए अपना समस्त जीवन समर्पित कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के लिए अपना सेवा सहायता में अपना सारा जीवन क्या करते हैं? बिता देते हैं। संसार ऐसी विभूतियों को पूजता है, इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाता है। यानी सुंदर अक्षर में उसका नाम अंकित हो जाता है। ऐसी महान आत्माओं में माँ अमृतानंदमयी का नाम अत्यंत आदर से लिया जाता है। तो जो अब बताए थे अभी की अमृतानंदी माँ, तो देखिए उसके बारे में क्या बोला जा रहा है। कौन है ये अमृतानंदमयी माँ? सुदूर केरल के समुद्र तट पर गरीब मछुआरों की एक छोटी सी बस्ती थी। मतलब कहाँ बोल रहा है? सुदूर केरल के समुद्र तट पर एक मछुआरे की वहाँ पर क्या है? एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती का गुमनाम सा नाम क्या था? पड़ाया कड़वू। आज इसका नाम पड़ गया है अमृतपुरी। यहाँ 27 सितंबर सन 1953 ईस्वी में एक गरीब मछुआरे के घर जन्मी एक बालिका। मतलब उसका जन्म कब हुआ था? 27 सितंबर और 1953 ईस्वी में कहाँ जन्मी थी? गरीब मछुआरे के घर में वो बालिका एक जन्म ली थी। इसका नाम रखा गया सुधामणि। पिता का नाम था सुगुणानंदन और माता का नाम क्या था? दमयंती। यह बालिका बचपन से ही होनहार थी, कुशाग्र बुद्धि थी। मतलब बचपन से ही वह होनहार थी और उसकी बुद्धि भी क्या थी? तीव्र थी। किंतु स्कूल में ठीक प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर इस बालिका को नहीं मिला। बुद्धि तो बहुत तेज था, लेकिन उसको क्या है? शिक्षा का उसको नहीं मिला अवसर। यह विद्यालय में जाकर कुछ दिन पढ़ी, अवश्य पर कितने दिन पढ़ी? केवल 10 वर्ष की अवस्था में ही इसकी पढ़ाई समाप्त हो गई थी। तो जो बालिका थी 10 वर्ष तक ही स्कूल में पढ़ी थी। समानहीनता के कारण इस बालिका के माँ बाप ने इसे स्कूल जाने से रोक दिया। निर्धन परिवार में अन्य बच्चों की तरह इसे भी घर के कामकाज में लगा दिया गया। मतलब कि गरीबता के कारण माँ बाप उसको नहीं पढ़ा सके और उसको गरीब के कारण उसके घर में कामकाज में ही लगा दिया। अब यह बालिका मन लगाकर घर पर काम करती, लेकिन आसपास दुखी और दरिद्र लोगों की दुर्दशा देखकर इसका मन करुणा से भर जाता था। लेकिन वह पढ़ नहीं पाई, लेकिन वह जब अपने आसपास दुखी लोगों को देखती थी तो उसका मन क्या हो जाता? करुणा से भर जाता था। यह बचपन से ही घर के कामकाज में समय निकालकर दिन दुखियों, वृद्धों और रोगियों की सहायता किया करती थी। जब घर का काम समाप्त हो जाता था तो बालिका क्या करती थी? वो दिन दुखियों जो थे, वृद्धों लोग थे और रोगियों की क्या करती थी? सहायता करती थी। बाल्यावस्था से ही यह बड़े बूढ़ों की तरह ईश्वर के ध्यान में मग्न होकर बैठ जाया करती थी। ईश्वर प्रार्थना के गीत गाती और फिर प्रभु के ध्यान में डूब जाती थी। तो वो भगवान पे भी उसको भरोसा था, प्रार्थना का गीत गाती थी और जब गाया करती थी तो वो प्रभु के ध्यान में क्या करती थी? डूब जाती थी। इसे अपनी सुध बुध भी न रहती थी। इसने यह ध्यान लगाकर कहाँ से सीखा? यह एक रहस्य है।
इसने किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन भी नहीं किया। वो समझ रही थी कि युवा कवि, तो इसको तो कोई मतलब धर्म ग्रंथ जो है उसका अध्ययन भी इसको नहीं मिला, तो ये अध्ययन कैसे करती है। किसी धर्म गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करने का अवसर भी इसको नहीं मिला। कभी ये गुरु के समीप भी रहकर इसको अवसर नहीं मिला था ज्ञान प्राप्त का। अपने आप ही इसके विचार में एक पवित्र परिवर्तन आ रहा था। यह बचपन से ही हर क्षण मन ही मन प्रभु का नाम लिया करती थी। इसी कारण इसके मन में अद्भुत अलौकिक भाव स्वतः ही उत्पन्न होते रहते थे। तो बचपन से ही प्रभु का नाम लिया करती थी, जिस कारण क्या होता था, उसके भाव, अलौकिक भाव क्या होते थे, उत्पन्न होते थे। दया, प्रेम और करुणा के भाव किसी पर थोपे नहीं जा सकते। किसी का मन पवित्र न हो तो शिक्षा पाकर भी उसके मन में यह भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। सही कहा जा सकता है कि दया, प्रेम और करुणा का भाव क्या होता है, किसी पर नहीं थोपा जाता है कि तुम ये दया करो या करुणा करो। जब किसी का मन पवित्र नहीं होता है तो शिक्षा पाकर भी उसके मन में यह भाव क्या होता है, उत्पन्न नहीं हो पाता है। शुद्ध हृदय में ही ऐसी उदात्त भाव जन्मते हैं। यह बालिका अत्यंत निर्धन घर में क्या की थी, जन्मी थी। मतलब बहुत ही निर्धन, मतलब गरीब परिवार में यह बालिका जन्म ली थी। गरीबी के कष्टों से इसका स्वयं भोगा था। मतलब इतना इसका दुख था, गरीबी के कारण बहुत कष्ट को भोगी हुई थी। पड़ोस के लोगों को, पीड़ाओं को भी इसके समीप से देखा था। अतः इस पवित्र हृदय में बचपन से ही दया और करुणा के भाव स्वतः उत्पन्न हो गए थे। तो इसको क्या होता था, इतनी गरीबता के साथ ये अपना जीवन बिता रही थी कि उसका पवित्र हृदय बचपन से ही दया और करुणा के प्रति उत्पन्न हो जाते थे, यानी दूसरे को देख के ये उत्पन्न हो जाते हैं। तो चलिए अभी आज ये स्टोरी यहीं तक पढ़ाते हैं, बहुत लंबा ही ये स्टोरी है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। जब तक आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव भेज रहे हैं उसको मैच कीजिएगा और जो पढ़े हैं उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद।